प्रिय माताएं बहनें, इस साल का दूसरा भयंकर चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में यह कब और कितने बजे से लगेगा और सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनका होने वाला जो शिशु है उस पर चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव एकदम सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को साल 2025 के दूसरे और पूर्ण चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद में आप ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चंद्र ग्रहण की इस वीडियो को लाइक करके चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको संपूर्ण जानकारी के रूप में मिल सके। तो दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण है। और इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वह 14 मार्च 2025 को लग चुका है, और अब साल 2025 का यह दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने जा रहा है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो शक्ति है वह बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। खास तौर पर जो शुभ कार्य हैं उन्हें चंद्र ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2025 में 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरीके से ढक लेगी, और 7 सितंबर का लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण कहां-कहां पर दिखाई देगा। तो यह चंद्र ग्रहण भारत के हर शहर से साफ साफ देखा जा सकेगा, और भारत के साथ साथ यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण के समय की। तो दोस्तों, भारतीय समयानुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की रात 9:58 पर हो जाएगी, और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगी। और बात कर लें इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक काल होता है वह 12 घंटे पहले से मान्य होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले से ही मान्य होता है। और क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है, इसलिए भारत में भी इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल बिल्कुल ही मान्य होगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात कर लें सूतक काल के समय की, तो आपको बता दूं कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:19 पर हो जाएगा, और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 7 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इसलिए दोस्तों, इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत में सूतक काल और ग्रहण के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव
गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ पर ग्रहण की छाया तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने देनी चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र, जाप आदि करते रहना चाहिए या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग इस समय सूतक काल और ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी करना वर्जित माना जाता है। गर्भवती को ग्रहण में गलती से भी देखना नहीं चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और इस दौरान गर्भवती महिला को झुककर भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल ना करें और ना ही बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान अवश्य ही करना चाहिए और ग्रहण में ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य ही करके रखना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो किसी कारणवश स्नान ना कर पाए, संभव ना हो तो कम से कम अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें और अपने कपड़े अवश्य बदल लें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छौंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य खुली आंखों से चंद्र ग्रहण को देखते हैं वे अगले जन्म में सांप बन जाते हैं, चमगादड़ आदि बन जाते हैं, फिर उन्हें कभी भी चांद के दर्शन नहीं होते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण में बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती हैं। यह किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि नग्न आंखों से ग्रहण को देखने पर जो भी उसमें सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं वह हमारी आंखों में प्रवेश कर जाते हैं और शास्त्रों के अनुसार नग्न आंखों से ग्रहण देखने पर दोष लगता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि आंखों पर इसका असर जरूर पड़ता है और शास्त्र कहते हैं कि नग्न आंखों से चंद्र ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष तथा जीवन पर इसका ग्रहण लगता है। हमारी कुंडली में इसके दोष जो है वह हावी होने लगते हैं। इसलिए ग्रहण को ना तो देखा जाना चाहिए और इससे अच्छा है कि हम इस समय मंत्रों का जाप करें। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान को किसी भी चीज को या मूर्ति आदि को हमें छूना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि ग्रहण के दौरान देवी देवता जो है वह पीड़ित होते हैं। इसीलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता है। इस दौरान तुलसी के पौधे को छूना भी मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर सूतक से ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान पीने और खाने पीने की हर एक सामान में तुलसी का पत्ता जरूर ही रख देना चाहिए। उससे ग्रहण का प्रभाव उस खाने पीने की वस्तु पर नहीं पड़ता है। भगवान श्री हरि विष्णु बताते हैं कि जो मनुष्य ग्रहण काल के दौरान यदि तुलसी पत्र का उपयोग करेगा तो उसके जीवन में कभी भी ग्रहण नहीं लगेगा, उसकी कुंडली में कभी कोई दोष प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसा भोजन कभी खराब नहीं होता है। तुलसी डालने पर भोजन अगले दिन भी आप खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भोजन में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप इनमें कुशा यानी कि घास भी डाल सकते हैं, या फिर आप अपने पूरे रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज के अंदर 11 तुलसी के पत्ते रख दें। ऐसे में आपका संपूर्ण खाना जो है वह ग्रहण के दौरान बिल्कुल ही सुरक्षित हो जाएगा। इन 11 पत्तों को आप फ्रिज की अलग अलग ट्रॉली में, जैसे फ्रूट की बास्केट हो गई जो वेजिटेबल बास्केट है, हर जगह पर एक एक प्लेट में एक एक रेफ्रिजरेटर का जो भी एक एक पार्ट है, हर जगह पर आप एक एक तुलसी का पत्ता रख दें और संपूर्ण खाने को आप फ्रिज के अंदर रख दें। वह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और यह काम आप सूतक काल प्रारंभ होने से पहले ही कर लीजिएगा और सूतक काल और ग्रहण जब समाप्त हो जाए उसके बाद ही उस भोजन को आप बाहर निकाल सकते हैं। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिला को अपने पेट पर गेरू जरूर लगा लेना चाहिए। गेरू लगाकर सीधा लेटना चाहिए।
पहले से ही भोजन पानी कर लेना चाहिए और छत पर गर्भवती महिला को नहीं निकलना चाहिए। इस समय यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि भूख ज्यादा लगे तब आप तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकती हैं। ग्रहण के दौरान हमें कभी भी किसी सुनसान स्थान पर नहीं जाना चाहिए। वहां पर जो है नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। भूत प्रेत चुड़ैल काली शक्तियों का ऐसे समय पर वास ज्यादा होता है पूरे ब्रह्मांड पे, और जो ईश्वर हैं वह पीड़ित अवस्था में होते हैं। तो इस दौरान हमें घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। इस समय काल के योग भी ज्यादा बनते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय पर किसी तराहे या चौराहे पर पड़ी अज्ञान या अनजान वस्तुओं को हमें छूना भी नहीं चाहिए और उन्हें घर लेकर भी नहीं आना चाहिए। दरअसल ऐसे समय पर तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया पैसा सिक्का छोड़कर आ जाते हैं, और अगर ऐसे समय पर आप उन्हें अपने घर ले आते हैं तो वे सारी शक्तियां आपके घर में भारी नुकसान करवाती हैं। खासकर घर में छोटे बच्चे ऐसी गलतियां कर सकते हैं, तो इसलिए आपको उन्हें बचाना है। घर से बाहर नहीं भेजना है। पूरा परिवार ऐसे में पछता सकता है। खाने को जितना साधारण रखें उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा बता दें कि ग्रहण के समय पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। किसी भी चीज में खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें तुलसी दल तोड़कर पहले से ही रख लें और फिर उन्हें जरूर ही डालें। इसके अलावा बता दें कि चंद्र ग्रहण के समय सभी लोगों को कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के दौरान बालों में तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना, सोना या बाल बनाना, यह सभी कार्य बिल्कुल ही वर्जित होते हैं। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना और दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला हैं और इस समय ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो, तो आप ग्रहण के सूतक काल लगने से पहले ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। या फिर आप कुश यानी कि घास भी डाल सकते हैं। इससे उन अन्न और जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी गई है। इस दौरान आरती पूजा पाठ करने की मनाही होती है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है। यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे फूल पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। ग्रहण की अवधि में यह सब चीजें नहीं खानी चाहिए। सिगरेट और शराब जैसे नशीले पदार्थों से भी बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ या ताश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के समय किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, वरना आपके ऊपर भार पड़ता है और 12 वर्षों का पुण्य नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए। इस दौरान सोना नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े और बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता है। दोस्तों, ग्रहण के समय जितना हो सके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करें।
ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए या किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। एक मंत्र मैं आप सभी को बता रहा हूं, इसे आप कहीं नोट कर लें और चंद्र ग्रहण के दौरान आप इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम चंद्राय नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः। मंत्र का जाप कर सकते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के मंदिर से लेकर घर के हर एक कमरे में जरूर ही करें। इसके बाद आप किसी जरूरतमंद गरीब या ब्राह्मण को अन्य धन और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान आप किन उपायों को करके अपने जीवन के हर एक प्रकार के कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल नहीं जाता है। तो इस समय आप धन लाभ के लिए ग्रहण के समय श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरीके से लाभ होते हैं और पैसे रुपए से जुड़े हुए जितने भी ब्लॉकेज आपके जीवन में आपकी कुंडली में लगे हुए हैं वह अपने आप ही खुल जाते हैं। सुख समृद्धि के लिए ग्रहण के समाप्त होने के बाद गाय माता को गुड़ और रोटी अवश्य ही खिलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। इससे नजर दोष की समस्या से आपको मुक्ति मिलती है। चंद्रमा के दोष कुंडली में मांगलिक दोष हो या फिर चंद्र दोष हो तो इसके निवारण हेतु ग्रहण के समय चंद्र मंत्र का जाप करें और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इससे चंद्र दोष बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य लाभ हेतु अगर घर परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर गंगा जल छिड़के और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए या सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई दूसरी नौकरी में अगर प्रमोशन चाहिए, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो ऐसे में चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद तुलसी माता के पास में आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ ही में वहीं पर अक्षत और रोली जरूर ही रख दें। इससे आपके नौकरी और व्यापार में जो भी दुविधाएं आ रही हैं, विपत्ति आ रही है, वह बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। और यह ग्रहण मैंने शुरुआत में ही बताया कि भारत में भी दिखाई देगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसलिए इसका जो सूतक काल है वह भी भारत में भी बिल्कुल ही मान्य होगा। इस सूतक काल के दौरान कई लोगों के पिछली वीडियो में प्रश्न आ रहे थे कि दीदी प्रेगनेंसी में क्या हम सूतक में या फिर ग्रहण के दौरान सो सकते हैं? तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको नहीं सोना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई शारीरिक कष्ट है तो आप सो सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि ग्रहण के दौरान जो भी प्रेग्नेंट महिला है उन्हें सोना नहीं चाहिए, कुछ भी काटना पीटना नहीं चाहिए। इसकी विस्तार से जानकारी मैं आगे वीडियो में दूंगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और वहीं उसी के ठीक 14 दिन के बाद सूर्य ग्रहण, जो कि साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा, वह भी लगने जा रहा है और उसकी तारीख रहेगी 21 सितंबर को। यानी कि 14 दिन के 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण यहां पर लगने जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे वेदों तथा धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि यदि एक ही महीने में 15 दिन के अंदर में 2 ग्रहण लगे तो यह बेहद ही अशुभ संयोग समझा जाता है, घोर विपत्ति का संकेत माना जाता है। तो ऐसे में अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर जहां एक तरफ 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा, वहीं अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को साल 2025 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में यह दोनों ही ग्रहण बहुत ही ज्यादा अशुभ होने वाले हैं और इस ग्रहण में आपको सावधान रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह संयोग कई वर्षों के बाद केवल एक ही बार होता है, तो ऐसे दिन की महत्ता और भी ज्यादा भयानक और खतरनाक हो जाती है। दोस्तों, यहां पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि 7 सितंबर को भी रविवार का ही दिन रहेगा और वहीं 21 सितंबर
जो कि साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को है, उस दिन भी रविवार का ही दिन पड़ रहा है, जिसकी वजह से यह और भी ज्यादा विशेष हो गया है। और यह ग्रहण न्याय के देवता यानी कि शनि की राशि कुंभ और उसी के साथ में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। खास बात यह है कि यह ग्रहण का जो समय है, चंद्रमा और राहु एक साथ कुंभ राशि में विराजमान होंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, तो इस सूतक काल के दौरान ही सभी तरह के शुभ कार्यों की मनाही हो जाती है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। देश भर में तमाम मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। मंदिर में आना जाना बिल्कुल बंद रहता है और जो मंदिर में पूजा पाठ वगैरह है वह भी बदल जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं। इस समय देवी देवता कष्ट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं। जब ग्रहण पड़ता है तब भगवान को मनुष्य की अधिक चिंता होती है और इसी कारण से भगवान पीड़ा में होते हैं। अच्छा, यहां पर मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको ग्रहण का सूतक काल नहीं पता हो तो ऐसे में चंद्र ग्रहण का जो समय होता है उससे 9 घंटे पहले का आप समय निकाल लें। वहीं से सूतक काल प्रारंभ होता है और जब सूर्य ग्रहण लग रहा हो तो सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले का समय आप निकाल लें। वहां से आप सूतक काल का समय पता कर सकते हैं और सूतक काल से ही नियमों का पालन भी कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि यह ग्रहण कौन कौन से देशों में जो है वह दिखाई देने वाला है। चंद्र ग्रहण कहां कहां पर पड़ेगा और कहां कहां पर नहीं पड़ेगा। तो देखिए, भारत में तो यह दिखाई देगा ही। इसके अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी इसे देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण और सूतक काल के सभी नियम और सभी कार्य यहां पर बिल्कुल ही मान्य रहेंगे। और चलिए अब मैं आप सभी को बता देता हूं कि इस ग्रहण के दौरान कौन कौन से वह नियम होंगे जिनका हमें पालन जरूर ही करना है। हनुमान जी और शिव जी दोनों ने इस ग्रहण की महत्ता और इसकी सावधानियों के बारे में बताया है। शिव जी कहते हैं कि घर में मनुष्य के घर में ग्रहण के दौरान अगर यह गलतियां की जाती है तो उस घर में सदैव ही महाविनाश होता है और वे लोग सदैव गरीब ही रहते हैं। दोस्तों, इसलिए ग्रहण का पालन करना हम सभी के लिए बिल्कुल अनिवार्य होता है। कुछ सावधानियां हमें जरूर ही बरतनी चाहिए। जो गलतियां हैं वह स्त्री और पुरुष, बच्चे, बालक सभी के लिए अनिवार्य होता है। हर किसी को इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। ग्रहण के समय पर आपको अपने बाल और नाखून भी नहीं काटने हैं। ऐसा करना शास्त्रों में बेहद ही अशुभ माना गया है। चंद्र ग्रहण के समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने घर में मौजूद पूजा स्थल में प्रवेश भी ना करें और घर के मंदिर को बिल्कुल ही कपाटों को बंद कर दें। और इस दौरान आप हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें या हनुमान अष्टक का जाप कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। इस दौरान मैंने हनुमान जी का एक गुप्त उपाय भी अपने चैनल द मतंग वास्तु पर बताया है। वह करके भी आप अपने जीवन की हर समस्या का निदान एक बार में ही कर सकते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने से आपका जो राहु है वह आपको आशीर्वाद देगा। शनि की कृपा आप पर बरसने लगेगी और वह जो उपाय है वह आपको रात 10:15 पर ही करना होगा। बहुत ही विशेष उपाय है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी आप सभी को दे दूंगी। आप उस उपाय को करके भी अपनी हर एक समस्या का निदान उस एक उपाय मात्र से भी कर सकते हैं। तो यह 2 उपाय जो कि आपको ग्रहण काल के दौरान अवश्य ही करने हैं। अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान की। तो देखिए, इस दौरान कई सारी महिलाएं मेरे पिछले वीडियो में पूछ रही हैं कि दीदी क्या ग्रहण के दौरान हम वॉशरूम यूज कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिए कि इस दौरान आप मंत्रों का जाप करते ही रहें। हर एक गर्भवती महिला को थोड़ा सा ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाएं इस दौरान ना सोएं। यह आपके लिए सबसे ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन अगर आपकी स्थिति खराब है, आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रही हैं, तो फिर ऐसे में आप सो भी सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रहे, गंगा जल आपको अवश्य अपने ऊपर छिड़काव करना है। ग्रहण के दौरान पेट पर गेरू का लेप लगा लें। घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। कोई भी नुकीली चीज, सुई धागे का प्रयोग ना करें। खाना ना बनाएं। किसी भी तरीके से चंद्र ग्रहण की रोशनी आपके ऊपर ना पड़ पाए, इस चीज का आपको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना है।
चंद्र ग्रहण बहुत ही विशेष संयोग के साथ आया है। इसको बिल्कुल भी अपने हाथों से खाली मत जाने दीजिएगा। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 पितृपक्षीय भादो पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। साल का दूसरा और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण, और यह कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि इसमें 6 ऐसी राशियां होंगी जिनका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा। क्योंकि साल 2025 के सितंबर के महीने में आप सभी को 2 बड़े ग्रहण देखने को मिलेंगे। पहला ग्रहण 7 सितंबर को यानी कि पितृपक्ष की पूर्णिमा को लगने जा रहा है, और वहीं दूसरा बड़ा चंद्र ग्रहण जो कि सूर्य ग्रहण होगा 21 सितंबर 2025 को यानी कि पितृ अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। आप सभी को बता दें कि यह कोई साधारण घटना बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। यह ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा और इसका गहरा प्रभाव आप सभी की राशियों पर पड़ेगा। यह जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इसे ब्लड मून की संज्ञा दी जा रही है। इसे आप ब्लड मून के रूप में अद्भुत नज़ारे के रूप में देख सकेंगे, और यही वह वजह है जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, और इस बार पूर्णिमा के दिन साल 2025 का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और दूसरा चंद्र ग्रहण यह रहने वाला है। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही की जा रही है, और भोजन का सेवन भी करने से आप सभी को बचना है। इस दौरान साधक को या मनुष्य को कोई भी बाहरी यात्रा नहीं करनी चाहिए कि गर्भवती महिलाओं को भी इस समय सावधानी बरतने का आश्वासन दिया जा रहा है। साथ ही साथ इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ या मांगलिक कार्य करने से भी आपको बचना है, क्योंकि इस दौरान आप सभी को केवल अशुभ फल की ही प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जान लेते हैं सबसे पहले साल 2025 के दूसरे और सबसे लंबे और सबसे बड़े चंद्र ग्रहण की सही टाइमिंग और डेट क्या होने वाली है। इसके बाद में मैं आप सभी को बताऊंगा कि भारत में दिखाई देने वाले इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से 12 राशियों में से कौन सी वह 6 भाग्यशाली राशियां होंगी जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद में चमकने वाला है। यानी कि यह जो 15 दिन का पितृपक्ष का समय होगा, यह उनके भाग्य के उदय का काल कहा जाएगा। यानी कि उन्हें उनके भाग्य का अब साथ मिलने वाला है, और भगवान भोलेनाथ की कृपा उनको प्राप्त होने वाली है। और जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की एक बार नजर पड़ जाती है तो उसका भाग्य बदलना सुनिश्चित हो जाता है और उसके तारे निराले हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अपने हर एक कार्य को साइड में रखकर 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यह जो 7 सितंबर को ग्रहण लगने जा रहा है, यह साधारण नहीं बल्कि बहुत ही विशेष और घातक चंद्र ग्रहण के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इस दौरान चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल रंग में देखा जा सकेगा, और इस दौरान 12 राशियों में से कुछ ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद में बदल जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ, जय श्री राम लिखने के साथ साथ ही आप मुझे यह बताएं कि आप मेरे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है और स्थान क्या है। साथ ही साथ हो सके तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और राशि लिख दीजिए। राशि अनुरूप जो अलग से उपाय बढ़ता पड़ेगा आपकी कुंडली के अनुसार, वह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन के माध्यम से रिप्लाई में ही बता दूंगी। और चलिए अब मैं आप सभी को बारी बारी से संपूर्ण जानकारी देता हूं कि चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, सूतक काल कब से कब तक रहेगा, और इसका धार्मिक और ज्योतिष प्रभाव क्या होगा। देखिए, भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसके खगोल शास्त्र के हिसाब से इसे ब्लड मून कहा जा रहा है। यानी कि इस समय जो चंद्रमा है वह पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा। इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर दिखेगा, और खास तौर पर भारत, एशिया,
यूरोप, अफ्रीका में साफ साफ रूप से इसे देखा भी जा सकेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी अपनी छाया से चंद्रमा को ढक लेती है, तब सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। इसी अद्भुत खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि इस साल के सबसे लंबे चंद्र ग्रहण का समय और सूतक काल क्या होगा। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार बात करूं तो चंद्र ग्रहण का उपछाया रात करीब 9 बजे से शुरू हो जाएगा और आंशिक ग्रहण करीब 10 बजे से दिखाई देगा और 11 बजे से चंद्रमा पूरी तरीके से पृथ्वी की छाया में प्रवेश करेगा, यानी कि रात 12:20 तक यह पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण यानी कि ब्लड मून पूरे भारत में नजर आएगा। इसके बाद धीरे धीरे यह खत्म होने लगेगा, यानी कि इसका जो प्रभाव है धीरे धीरे कम होगा और रात 1:35 के आसपास यह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, यानी कि यह ग्रहण काल करीब 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा और इसका प्रभाव भी लंबा और गहरा ही रहेगा। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी और हर एक रिश्तेदार तक इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए। और अगर आपकी नजर में कोई गर्भवती महिला है तो उसे भी इस वीडियो को शेयर जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव उन पर विशेष रूप से पड़ता है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उन्हें भी इस वीडियो को जरूर ही शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव इन सभी पर विशेष रूप से पड़ता है। इसलिए आपको मैं कुछ खास उपाय भी बता देता हूं जिससे आप चंद्र ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। साथ ही में मैं आप सभी को बताऊंगा कि वो कौन सी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद से बदलने को देखने को मिलेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण का प्रभाव वैज्ञानिक भाषा में ब्लड मून जिसे कहा जा रहा है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण से गुजरकर चंद्रमा पर लाल तांबे या फिर लाल रंग के रूप में दिखने को मिलती है और इसी वजह से यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और अलौकिक नजर आता है। और आपको बताना चाहूंगा कि इस बार का जो ग्रहण है यह पूरे भारत में स्पष्ट रूप से नजर आएगा। भक्तों, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हर एक काम को एक तरफ करके, क्योंकि इस बार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि की जो रात होगी पितृ आया है। सूर्य ग्रहण अपने आप में बहुत ही विशेष और ताकतवर सूर्य ग्रहण होने वाला है और इस दिन अगर आपने शुभ मुहूर्त पर वह उपाय कर लिए जो अभी हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए मित्रों, इन उपायों का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। मित्रों, हमारे धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको मतलब कि महासूर्य ग्रहण के दिन किया जाए तो न केवल आपको अपने जीवन की हर प्रकार की परेशानी, दुर्भाग्य, गरीबी से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे आपको धन, दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। माना जाता है जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु आमने सामने होते हैं। कहा जाता है कि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उस वक्त जितनी भी दैवीय शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाता है और सूर्य ग्रहण के दौरान आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका आपको तत्काल लाभ मिलता ही मिलता है। और अगर आपने सही मुहूर्त पर उसका उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए मित्रों, आपको करोड़ों गुना पलट करके लाभ मिलेगा। भक्तों, आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि सूर्य ग्रहण जैसे ही लगेगा, मतलब कि सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 की रात 10:59 से आधी रात करीब 3:23 तक रहेगा। उस वक्त पूरे भारत में सभी मंदिरों के कपाट को पूरे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? मित्रों, आपको बता दें कि इस दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत तेजी से पड़ने लग जाता है। इसीलिए पूरे साल जितने भी तांत्रिक होते हैं वह सूर्य ग्रहण के दिन का इंतजार करते हैं और सूर्य ग्रहण के दिन जितने भी तांत्रिक होते हैं वह रात के वक्त अपनी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं और अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू कर देते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दिन की गई पूजा पाठ कभी खाली जा ही नहीं सकते,
ये कभी असफल हो ही नहीं सकते। सूर्य ग्रहण के दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको उन महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। और मित्रों, इन उपाय को अगर आपने सही तरीके से कर लिया, जिस तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी और आपको न केवल आपका भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि आपके जीवन में आप जिस भी कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वह सटीक और संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो महासूर्य ग्रहण के दौरान आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं दोस्तों, जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान अगर आप कोई भी गलती करेंगे तो उस गलती की वजह से आपका दुर्भाग्य पूरे साल आपके पीछे पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपने सूर्य ग्रहण के दौरान वह उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो पूरे साल आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। और फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस सूर्य ग्रहण के बाद वह कौन सी ऐसी 5 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य पूरी तरह से इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रही है। मित्रों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और इस दिन आप माता लक्ष्मी जी के लिए कोई भी उपाय पूजा पाठ करेंगे तो माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से आप पर कृपा बरसाई गई। हम आपको जितने भी उपाय बताने जा रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी, माता रानी का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। और इन उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे रहे, माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिले कि जिस कार्य को भी आप शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो मित्रों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सूर्य ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। तो भक्तों, वह हम आपके कमेंट का रिप्लाई में तुरंत बता देंगे, इसीलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मित्रों, देखिए, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर टोने टोटके करके इतनी आसानी से पैसे मिल सकते हैं तो पूरी दुनिया में इंसान मेहनत करेगा ही क्यों? वह तो टोना टोटका ही करेगा। तो मित्रों, यह होती है आपकी नकारात्मक सोच। देखिए, इस दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं, जितने भी धनवान व्यक्ति होते हैं, वह सिर्फ मेहनत करके अमीर नहीं बन जाते हैं या वह अपनी किस्मत का भरोसे ही नहीं बैठे रहते हैं। वह एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, यह कुछ ऐसी बातें होती हैं। कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसके दौरान किए गए उपाय, इस दौरान किए गए पूजा पाठ आपको पूरे जीवन का लाभ देते रहते हैं। दोस्तों, इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा, जितने भी तांत्रिक होते हैं, ज्योतिष होते हैं, वह सब क्या करते हैं, ऐसे ही दिनों का इंतजार करते हैं। और आपने भी हमारे वीडियो में बताए